न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट ऑर्डर की खबरें अब विस्तार से। केंद्र द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। कई दौर की वार्ता और कोशिश के बावजूद यह प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और प्रदर्शन को किसानों का हक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को कहा। जानिए सुप्रीम कोर्ट में हुई 10 बड़ी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार अदालत को ये आश्वासन दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई न करे, केंद्र कानून को लागू न करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कहा है कि किसानों से बात करने के बाद ही वो अपना फैसला सुनाएंगे। आज अदालत में किसी किसान संगठन के न होने की वजह से कमेटी बनाने को लेकर फैसला नहीं हो सका। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए अब मामले की सुनवाई वैकेशन बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठनों के पास नोटिस जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वो ये है कि इसके किसी की जीवन को नुकसान न हो। सीजीआई ने कहा है कि दिल्ली को ब्लॉक करने से शहर के लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है। आप किसानों का मकसद बातचीत के जरिए भी पूरा कर सकते हैं, सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा है कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसान और सरकार वार्ता करें तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था कराना चाहते हैं। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हमने क्या रास्ता बंद कर रखा, चल रहा रास्ता तो बंद करते ही नहीं हम कभी भी। भाई रास्ता तो बंद पुलिस करे। बैरिकेटिंग क्या भारतीय किसान यूनियन लिख के रास्ता रोक रखा, हमने रास्ता जाम कर रखा। दिल्ली पुलिस लिख रही, उत्तर प्रदेश पुलिस लिख रही, पुलिस रोक के रास्ता, तो हम तो नहीं रोकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द निर्णय निकाला। हाँ, निर्णय ठीक कहा उन्होंने कि निर्णय निकाल लो, इसका बहुत दिन हो गए। किस तरीके से आप बातचीत आपकी चल रही है, कुछ दोबारा बुलावेंगे? वे बुलावेंगे तो हम जाएंगे। लास्ट मीटिंग में क्या निर्णय लिया था और अब तक 3-4 दिन हो चुके हैं, अब तक बुलावा नहीं दिया आपने? 2 ही शब्द हैं, वे संशोधन पे बात करने जहां, हम कानून वापसी पे बात करने जहां। 3 शब्द आए नहीं अभी। अब क्या लगता है कि फिर वहां से ही शुरू होगी बात। मतलब सारी मीटिंग पुरानी मीटिंग से बेकार रही अब दोबारा? और क्या पता, उन्हें जितने मंत्री जितने हैं उन्हें भी अपने 2-2 चर्चा जोड़ी कपड़े लेकर विज्ञान भवन में भेज दो, हमें भी भेज दो, बाहर पुलिस बैठा दो, कुछ हमारे लोग बैठा दो, फैसला करके लिखना। 6 दिन हो जाओ 8, उन्हें हमें दे दो आप, बस हम अपने आप करवा देंगे उनसे साइन वाइन सारे, बिल्कुल चिट्ठा पत्रा पक्का मिलेगा। आप उन्हें दे दो हमें। बार-बार के पूरा मूड है बिल्कुल वहीं बैठ के। अब का उन्हें छोड़ना नहीं, जो उनसे मिल जाएंगे, छोड़ना नहीं, वहीं पकड़ कर रखा गए, पक्के साइन करवाओगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा पहुंचे। अभी तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन।
वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे? आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहां पे बैठा हुआ है। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। ये 3 कानून हैं। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था कोई वोटिंग नहीं कराई इसको। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए? पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया। कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है। मशहूर निर्माता एकता कपूर को अपनी वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर को वेब सीरीज XXX सीजन 2 में कथित आपत्तिजनक सामग्री के लिए दर्ज FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। बता दें कि वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर एकता कपूर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वेब सीरीज XXX सीजन 2 के प्रसारण के जरिए अश्लीलता फैलाने, भारतीय सेना की वर्दी का अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई है। बिहार और मध्य प्रदेश में एकता कपूर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान के आरोप में कपूर समेत 3 लोगों के खिलाफ इंदौर में FIR दर्ज कराई गई है। मामले के नामजद आरोपियों में एक वेब सीरीज के निर्देशक और राइटर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर शुक्रवार को आदेश पारित करेगा जिसमें कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की मांग की है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से संबंधित उसके ट्वीट्स के कारण दायर की गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता आदित्य कश्यप की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता PS नरसिम्हा की सुनवाई के बाद आदेश के लिए मामला सूचीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता PS नरसिम्हा ने कहा है कि तनेजा द्वारा किए गए ट्वीट का उद्देश्य केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करना और लांछित करना है।
अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति प्रदान करने पर उन्होंने कहा है कि आपराधिक अवमानना का कारण बनने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसे डूडा के मामले में निर्धारित किया गया है, और ऐसा करने के लिए प्रक्रिया को न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 15 में शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बाधित करने से इनकार कर दिया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया। सीजेआई एसए बोबड़े ने टिप्पणी करते हुए कहा, ये उच्च न्यायालय द्वारा एक अच्छा आदेश है, हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आपराधिक मामलों में अभियोजन को प्रभावित नहीं करेगा। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।